निर्माण करना रहा है। जो अपने सपनों को पहचान लेता है वह उन्हें साकार करने का मार्ग भी खोज लेता है। बहुत छोटी आयु से ही आध्यात्मिकता में गहरी रुचि रखने वाले बीके रूपेश भाई जी ने 1992 में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से जुड़कर अपनी आध्यात्मिक यात्रा आरंभ की और 1994 में आप माउंट आबू स्थित ज्ञान सरोवर में समर्पित हुए और उस समय से समर्पित सेवा दे रहे हैं। कहते हैं अनुभव केवल ज्ञान नहीं बल्कि सफलता की चाबी है। स्पार्क के कोर ग्रुप के सदस्य के रूप में आपने अनेक शोध परियोजनाओं का संचालन किया है। युवा प्रभाग की समिति के सदस्य के रूप में आप युवा रैलियों और महोत्सवों के प्रेरक रहे हैं। समाधान, एक मुलाकात, छू लो आसमान और रूह रेहान जैसे टीवी शो के एंकर के रूप में आपने लाखों लोगों के दिलों में स्थान बनाया है। सेवा वह है जो निस्वार्थ हो और दूसरों को सशक्त करे। आपने न केवल भारत के लगभग सभी राज्यों में सेवा दी है बल्कि विदेशों में भी, जैसे ओमान, यूएई, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया और थाईलैंड, इन सभी जगहों पर अपनी प्रेरणादायक सेवाएं प्रदान की हैं। हर कदम जो दूसरों की भलाई के लिए उठे वही जीवन को ऊंचाई देता है और उस ऊंचाई को हम इस दैदीप्यमान चेहरे पर खूब अच्छी तरह से पढ़ रहे हैं। एक दीपक से दूसरा दीपक जलता है और इसी तरह अंधकार से रोशनी का उदय होता है। बीके रूपेश भाई जी का जीवन इस बात का प्रमाण है कि जब सेवा, साधना और समर्पण एक साथ मिलते हैं तो असंभव भी संभव बन जाता है। तो वे केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि प्रेरणा का स्रोत और परिवर्तन का प्रतीक है। बस अब हमें उस पल का जो इंतजार था वो खत्म हुआ। अब हम अपने भाई जी से अनुरोध करते हैं कि भाई जी अब हमारे लिए कुछ उद्बोधन प्रस्तुत करें जो हम आज तक टीवी शोज में या यूट्यूब पे देखते आए, आज समक्ष सुने, समक्ष समझे और वाइब्रेशंस को महसूस करें। भाई जी। वो सत्यम शिवम सुंदरम है, उससे ज्यादा सुंदर और कोई नहीं, उससे ज्यादा संपन्न और कोई नहीं। देने वाला सबको वही है। इस संसार में यदि हम किसी व्यक्ति से प्रभावित होते हैं, आकर्षित होते हैं उसके किसी गुण विशेषता की ओर, तो भी बाबा क्या कहते हैं? उसे उस विशेषता को देने वाला कौन है? कौन है? बाबा है। इसीलिए बुद्धिमान वो, आज बाबा ने मुरली में कहा, बुद्धिमान कौन? जो पवित्र रहे। वैसे ही बुद्धिमान वो
जो केवल उस एक से अपना नाता जोड़े, उस एक को निहारे। सारे कल्प हमने मनुष्यों को ही देखा है और सारे कल्प मनुष्यों को ही देखेंगे। सारे कल्प मनुष्यों से ही बात किया है और सारे कल्प मनुष्यों से ही बात करेंगे। सारे कल्प मनुष्यों से ही सुना है और सारे कल्प मनुष्यों से ही सुनेंगे। केवल ये संगम का थोड़ा सा समय, उसमें भी कितना बीत गया। कितने वर्ष बीत गए? कितने वर्ष बीत गए? 88 years। इतना बीत गया। साकार बाबा ने अपना पार्ट प्ले किया। साकार बाबा अव्यक्त हो गए। अव्यक्त में इतना लंबा पार्ट चला, अब अव्यक्त बाबा भी और अव्यक्त हो गए। अब ना जाने कब ये पार्ट कितनी जल्दी संपन्न हो जाए, पूर्ण हो जाए और टू लेट का बोर्ड लग जाए। इससे पूर्व कि परमात्मा अपने धाम चले जाएं, उसके बाद कुछ लिया जा सकेगा? कुछ नहीं लिया जा सकेगा। इसीलिए भट्टी है कि हम आत्मा लाभ करें। स्वोन्नति की बात है ना, स्वोन्नति के लिए ये योग भट्टी है। तो स्वोन्नति की शुरुआत होती है आत्मा लाभ से, अपने आप से बातें करने से। हम औरों से तो खूब बातें करते हैं, दिन भर बातें करते हैं। कोई नहीं मिलता तो ढूंढ ढूंढ के बात करते हैं कि कोई मुझे मिले तो मैं उसे अपनी बातें सुनाऊं। होता है या नहीं? मौन रहना सहज है या वाणी में आना सहज? पक्का? मौन रहना सहज है? सहज है मौन रहना? या हम ढूंढने रखते हैं कि कोई मिल नहीं रहा है, आज किससे बात करें, कोई दिख नहीं रहा है, सारा स्टॉक जमा है, किधर निकालें? और अभी कोई नहीं मिलता तो मोबाइल है हमारे पास, तुरंत फोन लगाते हैं फटाफट। यहां भी आज सुबह से अब तक चेक कर लो, अपने साथ रहे हैं या मोबाइल से घर में क्या हो रहा है, दुकान में क्या हो रहा है, धनबाद में क्या हो रहा है, रांची में क्या हो रहा है, वहां हमने फोन लगाए। सी कितने एक्सट्रोवर्ट हैं, हो गए हैं हम। बाहर बहिर्मुखी स्व उन्नति अर्थात आत्मा की उन्नति तब होगी जब हम इंट्रोवर्ट होंगे, अपने आप से बातें करेंगे, परमात्मा से बातें करेंगे जो थोड़े समय के लिए हमारे साथ हैं। अब देखो हम खुद में कितने और बाहर कितने हैं, भगवान के साथ कितने और औरों के साथ कितने हैं। ये पक्का करके जाएं। इस भट्टी में आप अपने लिए खुद ही कुछ अच्छे नियम, मुझे खुद के साथ और भगवान के साथ रहना है, ये सबसे बड़ी बुद्धिमानी है इस संगम युग की। औरों के साथ हमारा वक्त जाया होता है। औरों के साथ क्या बातें होती हैं? भगवान की बातें होती हैं, ज्ञान की बातें होती हैं या दुनियावी बातें होती हैं? क्या होता है? आज भी, मैं ज्यादा दूर नहीं ले जा रहा हूं आपको, आज भी जब आप भोजन पे गए, जब फ्री था आपके पास टाइम, आपने जब औरों से बातें की, क्या बातें की? ब्रह्मा भोजन, पापड़, सलाद, वाह 2 सब्जियां। चर्चा किसकी हुई? बाहरी चीजों की। तो हम आत्मा की, परमात्मा की कम चर्चा करते हैं, औरों के साथ बाहरी चर्चा ज्यादा होती है। इसीलिए अब अपने अंदर आओ।
एक नियम बना लो, चलो सारे दिन मौन की बात नहीं, अमृत वेले से मुरली क्लास तक मुझे मौन रहना है। हो सकता है ऐसा? हो सकता है ऐसा? आप नियम बना के जाना। यदि स्व उन्नति करनी है तो अपनों को नियमों में बांधना होगा। जहां कायदे हैं वहां ही फायदा है। मुझे आत्मालाप करना, अपने आप से बातें कर, वो मुझे मृत्यु से अमरता की ओर ले चलने का, अज्ञान से ज्ञान की ओर ले चलने का ज्ञान दे रहे हैं, दे दिया। उस ज्ञान का मैं अध्ययन ही नहीं कर रहा हूं, तो प्रकाश कहां से आएगा? कैसे हम उसे निरंतर निहार सकेंगे? निहारने के लिए उसे निरंतर ना यहां सद्विवेक, सद्ज्ञान की शक्ति चाहिए। यदि यहाँ व्यर्थ भरा हुआ है, कूड़ा कचरा भरा हुआ है, दुनियावी बातें भरी हुई हैं, तो वो आपको दुनिया की ओर खींचेंगे, लोगों की ओर खींचेंगे। मैं योग में बैठता हूं, मुझे क्या याद आता है? क्या याद आता है? कितनी देर मैं बाबा पर एकाग्र हो पाता? 5 मिनट भी बैठ के देखो, ज्यादा नहीं, 5 मिनट। क्या 5 मिनट केवल बाबा रहते हैं, या उसने पास्ट में रहता है, 15% अपने फ्यूचर में रहता है, और केवल 5% वो प्रेजेंट में रहता है? केवल 5%। विचार करें। अब योग में बैठे तो या तो मैं पास्ट में चला जाता हूं, पास्ट की बातों में, या फिर फ्यूचर में चला जाता हूं, जो मुझे करना है अब, अपकमिंग टास्क, उस पे चला जाता हूं। लेकिन प्रेजेंट, मैं जिस परमात्मा को, बाबा को याद करने के लिए बैठा हूं, उस पे मेरी बुद्धि कितनी एकाग्र हो रही है? बात करें। क्या इसको मंजीत कहते हैं? बाबा ने इससे पहले मुरली में क्या कहा? क्या कहा? मंजीत जगत जीत, मन जीते जगत जीत। वैसे बाबा माया जीते जगत जीत कहते हैं, लेकिन इस मुरली में कहा मन जीते जगत जीत। मैंने अपने मन को कितना जीता है? मेरा मन मुझे नचा रहा है या मैं मन को नचाने वाला हूं? मन मेरा मालिक है या मैं मन का मालिक हूं? जो मन का मालिक बन गया है वो जगत जीत हो गया। जो मन का मालिक बन गया उसकी स्व उन्नति होती है। इसीलिए कहा अपने साथ बैठिए, अपने साथ। स्वामी विवेकानंद जी कहा करते थे कि यदि आप सारे दिन में अपने आप के साथ नहीं मिलते तो आप संसार के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति से मिलने का अवसर खो देते हैं। इस संसार में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कौन है? यदि मैं आपसे पूछूं इस पूरे पंडाल में सबसे अच्छी चीज कौन सी है, आप लिस्ट बनाओ। क्या अच्छी है इस पंडाल में? सबसे अच्छी पंडाल पे एक नजर डाल लीजिए। सबसे अच्छा आपको क्या लग रहा है? कोई बताएगा? क्रम से 1, 2, 3, 4, यदि आप क्रम से गिनाएं, क्या अच्छा लगा इस पंडाल में? पूरा भाइयों एक खड़े होके बोलेंगे। बाबा का फोटो सबसे अच्छा लग रहा है, और उसके बाद और भी तो कुछ है पंडाल में। बाबा का फोटो बहुत अच्छा लग रहा है और भाई लोग जो आया है वो अच्छा लग रहा है, और बहनें अच्छी नहीं लग रही? बाबा का ज्ञान बहुत अच्छा, बैठिए, थैंक यू। अच्छा, और कौन बोल रहा है? बहनें, इस पूरे पंडाल में क्या अच्छा लग रहा है आपको? क्रम से बताइए, 1, 2, 3, कम से कम। डेकोरेशन, हाँ, खड़े होके बोलिए। डेकोरेशन और योग का वाइब्रेशन, डेकोरेशन अच्छा लग रहा है, मैं अच्छा लग रहा हूँ, और बाबा अच्छे लग रहे हैं, और योग का वाइब्रेशन या ओके, बहुत अच्छा। हाँ जी, इधर कौन कर रहा था? थैंक यू डैड। क्या अच्छा लग रहा है? योग का वाइब्रेशन या योग का वाइब्रेशन अच्छा लग रहा है, और बाबा का ज्ञान, बाबा का ज्ञान अच्छा लग रहा है। थैंक यू।
मैं जिस फ्लो पे चल रहा हूं उसे पकड़िए। इस पूरे पंडाल में चलिए, बाबा तो अच्छे हैं ही, बाबा अच्छे लग रहे हैं, मैं अच्छा लग रहा हूँ, शुक्रिया, बाकी सब अच्छे लग रहे हैं, लेकिन मैं कहाँ हूँ? मैं कहाँ हूँ? जब हम देखते हैं ना किसी भी चीज को, हाँ ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है, सब अच्छे हैं, लेकिन सबसे अच्छा मैं हूं। अपने आप को तो हम भूल ही जाते हैं। ये अहंकार नहीं है, ये स्वदर्शन है। मैं कितना ऊंच हूं, कितना महान हूं, कितना श्रेष्ठ हूं, भगवान ने मुझे चुना है। हम इस बात को भूले रहते हैं। अपनी कमियां हमें ज्यादा दिख रही होती हैं, अच्छाइयां नहीं दिखती। इसीलिए एक चीज इस व्यक्ति से ये भी लेके जाएं, हम ज्यादातर अपने आप को अपनी नजर से देखते हैं कि मैं ऐसा हूं, या हम दूसरों की नजर से देखते हैं कि लोग मुझे कैसा समझते हैं। लेकिन आज एक सुंदर गिफ्ट लेके जाएं, अपने आप को ना अपनी नजर से देखें और ना दूसरे की नजर से देखें। किसकी नजर से देखें? किसकी नजर से देखें? बाबा की नजर से। भगवान मुझे किस नजर से देखते हैं? आज आप जाके लिखना अपने पास डायरी में। जब मैं अपने आप को अपनी नजर से देखता हूं, मेरे अंदर कमी, कमजोरी, खामियां दिखाई देती हैं। औरों की नजर से देखता हूं तो और भी मेरे अंदर क्या देखते हैं? तुम तो ऐसे हो, तुम तो ऐसे हो। तो मेरी वही कमियां अंडरलाइन होती जाती हैं। बाबा मुझे किस नजर से देखते हैं? किस नजर से? कितनी ऊंची श्रेष्ठ स्वमान की नजर से देखते हैं। कौन सी नजर है बाबा की? कौन सी नजर? श्रेष्ठ स्वमान। तो कौन से हैं वो स्वमान? भगवान किस नजर से देखते हैं? तुम मेरे लाडले बच्चे हो, जहान के नूर हो, विश्व का कल्याण करने वाले हो, सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति देने वाले हो, सारे संसार का कल्याण करने वाले हो। तुम मास्टर गॉड हो, मास्टर ब्रह्मा हो, तुमसे ही ये जहान रोशन है। ये है भगवान की नजर और ये हूं मैं। ये मैं हूं जो भगवान कह रहे हैं। मैं वो नहीं हूं जो मैं सोचता हूं, मैं वो नहीं हूं जो लोग मेरे बारे में कहते हैं। मैं कौन हूं? जो भगवान कह रहे हैं। इसे आत्मसात करके जाइएगा। और ये आत्मसात तब होता है जब हम आत्मा लाभ करते हैं, अपने साथ बैठते हैं, अपने आप को देखते हैं, अपनी विशेषताओं और खूबियों को देखते हैं, देने वाले हों। लेकिन वो तब होगा जब अभी संगम युग में सारे कर्म के लिए इतना जमा करेंगे, अन्यथा मांगना पड़ेगा। 2 लाइनें होंगी अंत में, एक प्राप्ति स्वरूप आत्माओं की और दूसरा पश्चाताप करने वाली आत्माओं की। मुझे किस लाइन में खड़ा होना है? कौन कौन प्राप्ति स्वरूप की लाइन में खड़े होंगे? बहुत सुंदर। पश्चाताप वाले तो कोई नहीं है। बाबा ने कहा प्राप्ति स्वरूप आत्माएं सबको देने वाली बन जाएंगी। लेकिन अभी यदि हमने आलस्य में, अलबेलेपन में अपने इस अमूल्य समय को नष्ट किया होगा, बाबा कहते हैं संगम युग का एक एक सेकेंड अन्य युगों के 1 वर्ष के समान है। एक एक सेकेंड में तुम कई जन्म की कमाई कर सकते हो। इस समय को यदि मैंने व्यर्थ के पर चिंतन में, पर दर्शन में, पर मत में चलकर दुनिया के पीछे भागने में गंवा दिया, तो लास्ट में पश्चाताप की लाइन में खड़ा होना होगा। इसीलिए लौकिक में रहते हुए भी अपना सुंदर ऐसा श्रेष्ठ पुरुषार्थ करें कि जन्म जन्मांतर के लिए मेरा जमा हो जाए। कैसे जमा होगा? कैसे जमा होगा? बाबा कहते हैं एक तो जितना तुम याद में कदम उठाते हो उतना तुम्हारा जमा होता जाता है।
एक बिंदी लगाई बाबा कहते हैं तो एक के आगे शून्य लग गया। एक बिंदी अर्थात बाबा की आत्मा बिंदी, परमात्मा बिंदी, ड्रामा बिंदी। एक बिंदी याद की लगाई, एक के आगे शून्य लग गया। जितनी बार हम बिंदी अर्थात बाबा को याद करते हैं उतना एक के आगे शून्य जुड़ता चला जाता है। अब रात को चेक करो आज कितने शून्य लगाए मैंने। सारे दिन में बाबा कहते तुम्हारे कदम में पदम है, लेकिन यदि याद में कदम उठाते हो तो एक कदम यदि मैंने याद में उठाया, एक पदम जमा हो गया। दूसरा कदम मैंने याद में उठाया, 2 कदम जमा हो गया। अब यदि मैंने याद में कदम नहीं उठाया तो क्या होगा? जहां कदमों में पदम की कमाई हो रही है वहीं कदम में पदमों का नुकसान भी हो रहा है यदि मैं याद में कदम नहीं उठाता। अब देखें कितने कदम याद में और कितने कदम बिना याद के, जिसको बाबा कहते हैं जिस श्वास में मेरी याद नहीं है वो श्वास निष्फल है। जिस श्वास में मेरी याद है केवल वही श्वास तुम्हारा सफल है, बाकी निष्फल हो रहा है। अब ये चेकिंग की बात है, स्व चेकिंग की बात है। मैं सारे दिन में कितनी श्वासों को सफल करता हूं और मेरी कितनी श्वासें निष्फल जा रही हैं। देख लो आखिर काम क्या आएगा? क्या लोग मेरे काम आएंगे? क्या धन दौलत मेरे काम आएगा? क्या वस्तु वैभव मेरे काम आएंगे जिनके पीछे मैं भाग रहा हूं? काम आएंगे? काम आएगा कोई? ना व्यक्ति काम आएगा, ना वस्तु काम आएंगे, ना वैभव काम आएंगे। सब यहीं धरे के धरे रह जाएंगे। काम तो केवल जितना मैंने परमात्मा को याद किया, जितने मैंने पुण्य कर्म किए, जितनी मैंने सेवा की तन मन धन से, केवल वही मेरे काम आएगा और कुछ काम नहीं आएगा। सब यहीं रह जाएगा। अब कितना भी उसके लिए तिकड़म कर लो कि मेरे साथ जाएगा? कोई कितना भी व्यक्ति आपको प्रेम करता हो आपके साथ जाएगा वो? आपको चलो आपका देहांत हो गया, भगवान ना करे ऐसा होगा जरूर, लेकिन इतनी जल्दी नहीं। आप शमशान में हैं, अर्थी पे लेटे हुए हैं। अब अचानक आपके प्राण वापस आ गए, आप उठ के बैठ गए। अब आप जो बहनें बैठी हैं अपने युगल से कहो कि मुझे बहुत डर लग रहा है, चलिए आप भी मेरे साथ। आपके युगल आएंगे आपके साथ? बहनों भाग जाएंगे। बहनें कह रही हैं वो भाग जाएंगे। केवल भाइयों की बात नहीं है, यदि भाई भी बुलाएंगे आपको आओ तो आप भी नहीं आओगे। तो कोई कितना भी प्रिय क्यों ना हो आपके साथ नहीं जाएगा। इसीलिए यहां से अटैच्ड नहीं। इसलिए बाबा ने हमें कहा बच्चे अपने आप को न्यारा और प्यारा करो, डिटैच्ड हो जाओ। अपने कर्तव्य निभाते हुए भी उस कमाई में लगो जो कमाई तुम्हारे साथ जाने वाली है। तो आत्माला स्वोन्नति के लिए क्या करेंगे? अब से अपने साथ बैठेंगे, अमृत वेला और मुरली क्लास को पक्का रखेंगे। भगवान से सब कुछ लेने का समय अमृत वेले का है। प्रातः काल भगवान की याद में बैठें, अमृत वेला मेरा कभी भी मिस ना हो। उठते हैं सभी रोज सुबह अमृत वेले? कौन रोज उठता है रेगुलर? जरा हाथ उठाएं। बहुत अच्छे। जो नहीं उठते वो पक्का कर लें, अमृत वेले भगवान वरदान बांटते हैं। अमृत वेले समान भाव का वरदान देते हैं। अमृत वेले अमृतत्व को प्राप्त करने की वेला है। अमृत वेले भगवान कहते तुम जो चाहो मुझसे ले सकते हो, जो चाहे ले लो।
चाहे तुम 8 में आना चाहो, 108 में आना चाहो, भगवान से कोई भी वरदान लेना चाहो, अपनी कोई भूल माफ कराना चाहो, या फिर भगवान से भोलेनाथ बैठे होते हैं उस समय, कुछ भी प्राप्त करना चाहो ले सकते हो। जीवन सरल हो जाता है यदि हम अमृत वेले को सफल करते हैं। लेनी है इसलिए रजाई को लात मारनी है। तो जैसे उसकी आंख खुलती थी, रजाई को लात मार के उठ के बैठ जाता था। तो रजाई को लात मारेंगे तभी रजाई मिलेगी। यदि रजाई में लिपटे रहेंगे तो भाग्य मिस कर देंगे। तो आपकी परीक्षा आने वाली है, अभी ठंड के दिन आ रहे हैं, तो बहुत अच्छी तरह अलर्ट होकर, अटेंटिव होकर शुरुआत अच्छी कीजिए। दिन की शुरुआत अच्छी होगी, सारा दिन बहुत शुभ होगा। और उसके बाद मुरली, बाबा की मुरली मुझे बाबा के घर आकर सुननी है, YouTube में, WhatsApp में नहीं। ठीक है, एक बार बाबा के घर में मुरली सुनने के बाद सुबह, बाद में भले आप भोजन बनाते हुए, यात्रा करते हुए कई बार सुनिए, वो एक अलग बात है। लेकिन नियम रखिए, मुझे बाबा के घर, बाबा के सेंटर पर आकर मुरली सुननी है। कौन कौन सेंटर पर ही मुरली सुनते हैं? सेंटर पर, बहुत सुंदर। जो नहीं सुनते, नियम बनाओ, 1 हफ्ते करके देखो आप। भगवान के घर में सेंटर पर मुरली सुनने का जो आनंद है, जो रस है ना, उस समय बाबा की उपस्थिति होती है, साक्षात भगवान होते हैं। निमित्त कोई भी हो, निमित्त हमारी दीदियां हैं, निमित्त कोई और मुरली सुनाए, लेकिन सेंटर पर सुबह सुबह बाबा की उपस्थिति होती है। एक तो अमृत वेले वो चक्कर लगा करके हमें अपने घर में ही, यदि हम जागती ज्योत बनकर बैठे हैं तो वरदान देते हैं। और दूसरा, मुरली क्लास में जो बिल्कुल अलर्ट होकर, एकाग्र होकर मुरली सुन रहे हैं, उन्हें बाबा की वो शक्ति वरदान रूप में मिल जाती है। ये हमें योग युक्त करता है और ये हमारी स्व उन्नति का आधार है। आधार। यदि अमृत वेला नहीं, मुरली क्लास नहीं, तो हम स्व उन्नति की तो कल्पना भी नहीं कर सकते। इसीलिए अपने आप से बातें करो, हे आत्मन क्या कर रही है। इस संगम की वेला में जो भगवान के ये सुंदर मोल है, महावाक्य है, उनकी श्रीमत है, उन पर तुम्हें कदम कदम चलकर भगवान के आशीष का पात्र बन जाना है, आशीष का। और वैसे ही ब्रह्मचर्य, पवित्रता को बहुत दृढ़ता से अपने जीवन में लाना है। योग उनका सहज है जिन्होंने पवित्रता को सहजता से अपने जीवन में अपनाया है। पवित्रता के सागर की याद उन्हीं के मन बुद्धि में स्थिर हो सकती है जो अपने जीवन में पवित्रता को धारण करके चल रहे हैं। आज भी बाबा ने कहा, पवित्रता की बात कहा, सबसे ज्यादा भगवान की नजर में बुद्धिमान वो जो पवित्रता को धारण करते हैं, और बुद्धिहीन वो जो अपवित्र हैं। मैंने पवित्रता को बहुत दृढ़ता से अपने अंदर धारण किया है, या अब भी आंखें चंचल होती रहती हैं, अब भी मन बुद्धि यहाँ वहां भागते रहते हैं, सुंदरता देखी उसके पीछे भाग लिए, मन चंचल हो रहा है? अब नहीं। यदि पवित्रता नहीं तो बाबा की याद स्थिर नहीं होती, उसकी शक्ति हम नहीं ले पाते। इसीलिए अंडरलाइन कर लो इस चीज को भी, इस धारणा को भी। यदि मुझे स्व उन्नति करनी है, ये बहुत बेसिक बातें हैं, मुझे अपनी पवित्रता को बहुत स्ट्रॉन्ग करना है, मजबूत करना है। एक अव्यक्त मुरली, इसलिए मैंने अव्यक्त मुरली पढ़ने को आपको कहा। आप जरूर एक लक्ष्य लेकर जाओ यहाँ से कि हमें अव्यक्त मुरलियों का अध्ययन जरूर करना है। 69 ऑनवर्ड्स आप एक अव्यक्त मुरली भले पढ़ो, रैंडमली पढ़ो, भले 69 से क्रम से ना भी पढ़ो आप, लेकिन अव्यक्त मुरली के अध्ययन को अपनी दिनचर्या में जरूर शामिल करो, कम से कम एक। उसका एक बहुत सुंदर महावाक्य जो पवित्रता से जुड़ा हुआ है, यूं तो बहुत सारी मुरलियां बाबा की हैं। बाबा ने कहा, यदि शव को देखोगे तो शिव भूल जाएगा। शव अर्थात शरीर।
चाहे वो स्त्री का शरीर है या पुरुष का शरीर है शव। आत्मा निकल गई तो क्या हो जाता है? शव बन जाता है ना? तो यदि शव को देखोगे तो शिव की याद नहीं रहेगी। अब तुम्हें निर्धारित करना है, तुम्हें शिव चाहिए या शव चाहिए। शव से कुछ नहीं मिलेगा, किससे मिलेगा? शिव से मिलेगा। और जब शव को देखते हो तो बाबा ने कहा विष अंदर प्रवेश करने लगता है। शव को देखेंगे तो विष की प्रवेशता होने लगती है, और विष अंदर गया तो क्या होगा? मूर्छित हो जाएंगे, प्राण भी जा सकते हैं। इतना घातक है शव को देखना, शरीर को देखना, बॉडी कॉन्शियस रहना, देह का चिंतन करना, देह का दर्शन करना, मुक्त हो जाए। एक ही महावाक्य कितना स्ट्रॉन्ग, शक्तिशाली है बाबा का, शव को नहीं शिव को देखो। शिव ही तुम्हारा कल्याणकारी है, शिव ही तुम्हें मुक्ति, जीवन मुक्ति देने वाला है, शिव ही तुम्हारा सारा कल्प सुधारने वाला है, इसलिए उसे देखो। इसलिए देह का आकर्षण नहीं। शरीर में वैसे भी, शरीर को सांप ही कहते हैं ना, इसलिए किसी की देह की ओर आकर्षण होने लगे तो देखो कि शरीर के अंदर एक सांप बैठा हुआ है, और यदि मैं उसे टच करूंगा तो क्या करेगा? वो मुझे प्यार करेगा। सांप प्यार करता है? सांप को प्यार करते हैं क्या कि आजा, बड़ा अच्छा सांप है, मेरी गोद में बैठ जा, मेरे गले से लिपट जा, ऐसा सांप से प्यार करते हैं? नहीं। तो यदि सांप शव को, शरीर को देखें, उसकी ओर आकर्षण हो रहा है तो देख लो अंदर एक सांप बैठा हुआ है। यदि मैं उसे टच करता हूं संकल्प से भी तो वो सांप मुझे डस लेगा। इसीलिए मुझे शरीर रूपी सांप को नहीं, आत्मा मणि को देखना है और उस शिव को देखना है। तो पवित्रता बहुत सहज हो जाएगी। पवित्रता हमारी ओरिजिनल नेचर है, हमारी निजी संपदा है, हमारा अनादि आदि स्वरूप है। जब हम इस सुंदर स्मृति में रहते हैं, प्यूरिटी हमारे लिए नेचुरल हो जाती है। इसलिए अब उठें, इस भट्टी से हम ये लेकर के जाएंगे, हम अपनी इन स्व उन्नति के लिए इन बेसिक धारणाओं को पक्का करेंगे। पक्का भोजन भी बहुत शुद्ध, बाबा की याद में। भोजन के लिए भी बाबा ने कहा है, अमृत वेले की बात हुई, मुरली क्लास की बात हुई, ब्रह्मचर्य की बात, और साथ ही भोजन। जितना हम याद में रहकर भोजन बनाएंगे और खाएंगे, बाबा का एक ही महावाक्य बहुत गहरा है, आप इसे नोट रखें अपनी बुद्धि में। बाबा ने कहा, यदि तुम योग युक्त होकर भोजन बनाओगे और योग युक्त होकर भोजन खाओगे तो तुम्हारी पुरुषार्थ की आधी यात्रा ऐसे ही पूर्ण हो जाएगी। आधी यात्रा, मान लो बोकारो से हमें माउंट आबू जाना है, हमारी आधी यात्रा केवल इस एक धारणा से, यदि तुम योग युक्त होकर भोजन बनाओ और योग युक्त होकर खाओ, तुम्हारी आधी यात्रा पुरुषार्थ की पूर्ण हो जाएगी। तो कितनी गहरी बात है। इसे क्या पक्का करेंगे? आज से योग युक्त होकर भोजन बनाएंगे, मौन रहकर, और योग युक्त होकर ही खाएंगे। क्या मौन रहकर भोजन किया जा सकता है? कौन कौन मौन में भोजन करते हैं? मौन रहकर। अच्छा, कौन कौन आज ये संकल्प ले सकते हैं कि हम स्व उन्नति के लिए आए हैं और यहाँ से कुछ सीख कर जाना है कि कैसे स्व उन्नति हो? तो एक सुंदर उसका आधार मौन में भोजन करना है। कौन कौन मौन में भोजन कर सकता है? जरा हाथ उठाएं। मौन में भोजन, बहुत सुंदर, थैंक यू। तो एक तो अमृत वेले से मुरली क्लास तक मौन रहा जा सकता है, रह सकते हैं, और दूसरा भोजन करते हुए मौन। 3 समय हम भोजन करते हैं, 2 समय भोजन करते हैं, 15 मिनट मेरा भगवान के साथ, मैं भगवान के साथ बैठकर, उनकी गोद में बैठकर भोजन करूंगा। ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इतनी गहरी हैं जो स्व उन्नति में बहुत मददगार हैं। इसलिए इन्हें पक्का करके जाएं।
इसलिए शुरुआत ही मैंने कही, अपने आप के साथ बैठें और देखें मैं कर क्या रहा हूं। क्या अपनी आत्मोन्नति के लिए उन बातों पर मेरा ध्यान है जो बातें सचमुच मुझे शिखर की ओर, तो दास दासी भी बन सकते हैं। ये कल्प कल्प की बाजी है, कल्प कल्प की। अभी यदि मैं दास दासी बन गया तो कल्प कल्प दास दासी बनता रहूंगा। और अभी यदि मैंने अच्छी मेहनत करके, अच्छा पुरुषार्थ करके, अपने आलस्य अलबेलेपन को एक तरफ फेंक के, अपनी कमी कमजोरियों से दरकिनार करके अपने आप को झोंक दिया, झोंक दो, मैं तो कहता हूं, लगा दो। एक बार मेहनत केवल एक बार करनी पड़ती है। अच्छी तरह यदि एक बार आपने मेहनत कर ली, उसके बाद जो टेस्ट आएगा आपको, बाबा ने कहा है मन मना भव होना सबसे बड़ा मनोरंजन है। मन मना भव होना सबसे बड़ा मनोरंजन है। फिर आपको मोबाइल में मनोरंजन के लिए वीडियो देखने की, रील्स देखने की, सीरियल्स देखने की कोई जरूरत नहीं है। सर्कस में जाने की कोई जरूरत नहीं है। आप यदि मन मना भव हो जाते हैं तो जो अतीन्द्रिय रस आपको मिलेगा, वो रस आपको और कहीं प्राप्त नहीं होगा। इसलिए एक बार कूद जाओ, एक बार झोंक दो अपने आप को अच्छी तरह से, आप पाएंगे जीवन बदलता जा रहा है। एक बार दृढ़ता पूर्वक, बाबा क्या कहते हैं, दृढ़ता ही सफलता की चाबी है। इसलिए कोई भी संकल्प, जैसे आज भी जो संकल्प आप ले रहे हैं, उसे कम से कम 21 डेज तक मुझे करना ही है। 7 डेज के लिए रखो पहले, 7 डेज तक कुछ भी हो मुझे ये करना है। फिर नेक्स्ट 7 डेज के लिए उसे एक्सटेंड करो, फिर नेक्स्ट 7 डेज के लिए करो। 21 डेज, देखिए आदत का एक नियम है, कोई भी कार्य आपने 21 डेज कर लिया, आदत बन जाती है। कोई भी चीज आपने 21 डेज छोड़ दिया, नहीं किया, वो आदत हल्की हो जाती है, छूट जाती है। इजी नियम है, लेकिन उसके लिए दृढ़ता चाहिए। आप में से कई होंगे जो सोचते होंगे मुझे चाय छोड़ना है, लेकिन फिर वो पीना शुरू कर देते हैं, है ना? और पहले सोचते थे चाय क्या चीज है, जब चाहूं तब मैं लात मार दूंगा, जब चाहूंगा मैं छोड़ दूंगा। और अब ऐसे उसके आदती हो गए हैं कि चाय ना मिले तो काम नहीं चलता। तो हो सकता है आपको 1 दिन 2 दिन सिर दर्द हो, लेकिन यदि आप दृढ़ हैं, मैं एक छोटा एग्जांपल दे रहा हूं, यदि आप दृढ़ हैं तो निश्चित रूप से आप तीसरे दिन, चौथे दिन से उसकी जो क्रेविंग है वो कम होती जाएगी और आप उससे मुक्त हो जाएंगे। यही बात आपकी हर आदत के साथ, पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन आपको बहुत ज्यादा लगेगा, लेकिन चौथे दिन से वो हल्का होता होता आप उससे मुक्त हो जाएंगे। लेकिन दृढ़ता चाहिए, दृढ़ता। जिसे ऊंचे ध्येय को पाना है उसे दृढ़ होना पड़ेगा। इसीलिए लक्ष्य, क्या लक्ष्य है मेरा, क्यों आया हूं मैं बाबा के पास, क्या करना है मुझे, क्या करना है और क्या नहीं, एक बार अच्छे से बैठ करना, अपने आप को देखना। ऐसे नहीं कि जीवन चली जा रही है, टाइम बीतता जा रहा है, ठीक है, कभी सुबह उठे, कभी नहीं उठे, कभी मुरली कर ली, कभी नहीं की, कभी याद कर लिया, कभी नहीं किया, कभी भोजन हाँ याद में किया, नहीं किया, कभी किसी नियम का, धारणाओं का पालन किया, नहीं किया। कौन देखता है, कौन जानता है? मैंने तो अकेले में ही गोलगप्पा खाया है ना, खा तो नहीं लेते ना, रास्ते में बहुत अच्छी हाँ पानी पूरी मिल रही हो, हाँ आपका मन ललचा जाए कि वाह क्या पानी पूरी है। जब बाबा के ज्ञान में नहीं थे तो इसी दुकान से पानी पूरी खाया करते थे, अब पानी पूरी मेरी बंद हो गई। मन तो नहीं ललचाता, ललचाता तो नहीं ना। तो मन कहीं ना जाए, लक्ष्य ऐसा ऊंचा होगा तो लक्ष्य के लिए आज जरूर अपने साथ बैठना, उसकी प्लानिंग करना, क्या है ध्येय, कैसे मुझे उसे प्राप्त करना। क्योंकि जो लक्ष्य होता है ना, वो हमारे अंदर की ऊर्जा को, अंदर की शक्ति को बढ़ा देता है, जागृत कर देता है, मेरी गति को बढ़ा देता है, मेरी शक्ति को बढ़ा देता है, मेरी ऊर्जा को बढ़ा देता है। लक्ष्य होना चाहिए, पाना है, बस पाना है। लक्ष्य के लिए ऐसी तड़पण हो। एक युवक सुकरात के पास गया, उसने कहा कि मैं भगवान से मिलना चाहता हूं।
सुकरात जी उस समय नदी में स्नान कर रहे थे, तो बोले आ मेरे पास, थोड़ा उसे गहराई में ले गए, उसका सिर पकड़ा, पानी में डुबा दिया, फिर निकाला, फिर डुबा दिया, फिर निकाला, फिर डुबा दिया, फिर निकाला, फिर डुबा दिया। अब जैसे तैसे वो युवक अपनी जान बचा के भागा वहां से। तो सुकरात ने कहा इधर आओ, तुम्हें भगवान से नहीं मिलना है क्या? उसने कहा प्रभु मैं तो जीते जी भगवान से मिलना चाहता था, आप तो मुझे मार के भगवान से मिलाना चाहते हो। सुकरात ने कहा नहीं, मैंने जो किया उसके पीछे एक मर्म है। जब मैंने तुम्हें पानी के अंदर डुबाया था तब तुम्हारे अंदर क्या संकल्प था? क्या तुम्हें अपना घर याद आ रहा था? चलो ट्रैफिक कंट्रोल, हम सब एकाग्र होंगे प्यारे बाबा के स्वरूप पर, जैसे परम धाम से बाबा की किरणें मुझ पर बरस रही है ना। हम अखंड योगी बन जाएं, और ये चारों अभ्यास आपको बनाएंगे। क्या करेंगे? नोट कर लें आप इसे। जब हम चलेंगे तो चलते समय हम अभ्यास करेंगे मैं फरिश्ता हूं। फरिश्ता लाइट माइट की किरणें फैलाता हुआ चल रहा हूं। जब योग करते हैं ना तो दो चीजें साथ होनी चाहिए, मन मनन करे और बुद्धि दर्शन करे। मन से जब मनन होगा, बुद्धि से दर्शन होगा, तभी अनुभूति होगी। इस इक्वेशन को याद रखें, मन से मनन करते चलें, बुद्धि से उसका दर्शन करते चलें, तब आप मगन होंगे, तब अनुभूति होगी। तो जब भी चलेंगे, अभ्यास करेंगे मैं फरिश्ता हूं, लाइट माइट की किरणें फैलाता हुआ चल रहा हूं। जैसे लाइट के शरीर में मैं आत्मा लाइट बैठे हूं, लाइट माइट फैलाते हुए चल रही हूं, फरिश्ता। जब भी चलेंगे, घर में चलें, घर से बाजार तक जाएं, चल के सेंटर तक आए, मैं फरिश्ता। दूसरा, जब हम बैठेंगे, जैसे अभी आप बैठे हुए हैं, जब बैठेंगे तो क्या अभ्यास करेंगे? बैठते समय, चूंकि बैठक हमारा ज्यादा होता है, तो बैठते समय 3-4 अभ्यास कर लें। पहला अभ्यास, मैं आत्मा भ्रिकुटी तख्त पर बैठी हुई हूं। मेरा शरीर सोफे पे बैठा है, कुर्सी पे बैठा है, लेकिन मैं आत्मा भ्रिकुटी तख्त पर बैठी हुई हूं। दूसरा अभ्यास, मैं आत्मा परम धाम में बाबा के पास बैठी हूं, बाबा की किरणों के नीचे, बाबा की छत्र छाया में। तीसरा अभ्यास, मैं कल्प वृक्ष की जड़ में बैठी हूं और सारे कल्प वृक्ष को सकाश दे रही हूं। मैं पूर्वज हूं, आधार मूर्त हूं, सारे कल्प वृक्ष को सकाश दे रही हूं। चौथा अभ्यास, मैं बाप दादा की गोद में बैठी हुई हूं। जैसे बाबा शांतिवन के डायमंड हॉल में बैठे हैं और मुझे प्यार से बुला रहे हैं, आओ बच्चे, आओ बच्चे, जमीन पे मत बैठो, बाबा की गोद में बैठो। और मैं भागता हुआ जाता हूँ और बाबा की गोद में बैठ जाता हूँ। तो ये 4 सिंहासन आपके लिए, ठीक है? 4 सिंहासन, मधुबन से ये 4 सिंहासन आपके लिए गिफ्ट में, ठीक है? स्वीकार है? मंजूर है? मंजूर ये 4 सिंहासन? 4 सिंहासन मंजूर? हाँ, तो ताली तो बजा लें अपने लिए, आपको सिंहासन मिले हैं आज। हाँ? तो अब से जमीन पर नहीं बैठेंगे, कहाँ बैठेंगे? सिंहासन पर बैठेंगे। राजा कहाँ बैठता है? सिंहासन पर बैठता है, जमीन पर नहीं बैठता। तो आप सब बाबा के राजा बच्चे हो। राजा बच्चे हैं ना? कौन कौन राजा बच्चे हैं? राजा बच्चे, हाँ, सभी राजा बनने वाले बच्चे हैं। तो आज से सिंहासन पर बैठेंगे। पहला सिंहासन भ्रिकुटी सिंहासन, दूसरा सिंहासन परम धाम में बाबा के पास, तीसरा सिंहासन कल्प वृक्ष की जड़ में तपस्या मूर्त स्थिति, चौथा सिंहासन बाप दादा की गोद में बैठेंगे। जब भी बैठो ना, याद कर लेना, थोड़ा सा परिश्रम है अपने आप को स्मृति दिलाने का। एक बार इसकी आदत पड़ गई, उसके बाद आप सहज योगी जीवन का अनुभव करोगे। तीसरी हमारी शरीर की अवस्था, वो क्या है? हम खड़े रहते हैं। तो मोस्टली जब हम खड़े होते हैं तो किसी से बात करते हैं।
तो जब भी खड़े होकर किसी से बात करें तो क्या अभ्यास करेंगे? मैं आत्मा अपने आत्मा भाई से बात कर रहा हूं। मैं आत्मा अपने आत्मा भाई से बात कर रहा हूं। आत्मा पर नजर जाए, शरीर पर नजर न जाए। कौन काला है, कौन पतला है, गोरा है, मोटा है, इसके कपड़े मेरे कपड़े से अच्छे क्यों हैं, इसने ये जूता कहाँ से लिया है, नेकलेस कहाँ से खरीदी है, अन्य चीजों पर मेरी नजर ना जाए। कहाँ जाए? कहाँ जाए? आत्मा पर। मैं आत्मा अपने आत्मा भाई से बात कर रही हूँ। और चौथा, जब हम लेटते हैं, जब आप अपने बिस्तर पर जाएं, दिन में विश्राम के लिए जाएं या रात को विश्राम के लिए जाएं, जैसे ही बिस्तर पर जाते हैं वैसे ही नींद तो नहीं आ जाती ना? नहीं आती। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट का समय लगता है। तो बाबा ने कहा है बिस्तर पर जाने से पहले रोज बाबा को अपना पोता मेल दो, अपना चार्ट दो। इस मुरली से पहली मुरली में बाबा ने इस बात को अंडरलाइन कराया था। जब सोते हो, सोने से पहले रोज अपना पोता मेल, अपना चार्ट, स्वोन्नति। स्वोन्नति उसकी होती है जो रोज चार्ट लिखते हैं, रोज अपना पोता मेल लिखते हैं। कौन कौन रोज चार्ट लिखते हैं आप में से? रोज? अच्छा, कम है, गिनती के हैं। नियम बनाए, रोज मुझे अपना चार्ट, अपना पोता मेल एक पत्र के रूप में बाबा को देना है। सोने से पहले का 15 मिनट, आधे घंटे का समय मेरा और बाबा का। मोबाइल में नहीं, टीवी में नहीं, किसी से गपशप में नहीं, सब कामों को निवृत्त करके, पूरा करके, आधे घंटे, 15 मिनट कम से कम मेरा और बाबा का समय। यदि आपने 15 मिनट अपने आप को सोने से पहले दे दिया, आपका अमृत वेला भी सुहेला और रात की नींद भी सुहेली। बहुत गहरी बात बाबा ने कही है, इसे बहुत ध्यान से सुनिएगा। जो अच्छा पुरुषार्थ करने वाले हैं अंडरलाइन कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा इस बात को भी। बाबा ने कहा मम्मा और बाबा रात को सोने के समय को भी साधना में बिताते थे। उनकी नींद नींद नहीं, लेकिन योग निद्रा थी। वो सोते भी थे तो भी कमाई करते थे, क्योंकि योग युक्त होकर सोते थे। योग युक्त। इसलिए मम्मा के लिए कहते हैं कि मम्मा जैसे सोती थी वैसे ही उठती थी, उनके बिस्तर पर सिलवटें भी नहीं होती थी। और हम लोग सो के उठते हैं तो ऐसा लगता है महाभारत का युद्ध यही हुआ। रजाई इधर, गद्दा इधर, तकिया इधर, सब अस्त व्यस्त। क्यों ऐसा होता है? योग युक्त होकर नहीं सोते हैं। यदि योग युक्त होकर सोएंगे, आप देखेंगे आपके बाल भी नहीं बिखरेंगे, आप जैसे सोए हैं वैसे ही उठेंगे। तो सोते अपना चार्ट नियम बना लें। और तो पक्का करेगा आज से कि मुझे रोज चार्ट देना है? एक बार हाथ उठाएं जरा। मैं आपसे पक्का करा रहा हूं, क्योंकि आपसे बहुत प्यार है ना। बाबा को आपसे प्यार है, हमें भी आपसे बहुत प्यार है कि हमारे सब बोकारो के स्टील सिटी के भाई बहनें स्टील की तरह मजबूत हो जाएं। योग, धारणा, सेवा में भी हो जाए, तब होंगे जब इन सुंदर नियमों का पालन करेंगे जिनकी चर्चा हमने की है। तो चार्ट को जरूर शामिल करेंगे। जो चार्ट लिखेंगे, बाबा ने कहा उन्हें 2 फायदे होते हैं। एक, उन्हें नींद बहुत अच्छी आएगी, और दूसरा, उन्हें धर्मराजपुरी में नहीं जाना पड़ेगा। जाना तो नहीं चाहते धर्मराजपुरी में? कौन कौन धर्मराज जी से मिलना चाहता है? जरा हाथ उठाएं। कोई है जो धर्मराज जी से मिलना चाहता है? आपके लिए स्पेशल बुकिंग करेंगे यदि आप चाहते हैं तो। नहीं ना? धर्मराज जी गरम गरम तेल में डाल के, अब सोच समझ के धर्मराज जी से मिलना। तो बाबा ने कितनी अच्छी युक्ति दे दी है। यदि तुम रोज चार्ट लिखोगे, रोज पोता मेल बाबा को दोगे, तुम्हें धर्मराजपुरी में नहीं जाना पड़ेगा। तो रोज क्या करेंगे?
जैसे मैंने अपना देह रूपी जो चोला है उसे बिस्तर पर छोड़ दिया और मैं आत्मा चली गई परम धाम बाबा के पास। जैसे हम अपनी गाड़ी को गैरेज में रखते हैं और फिर अपने बेडरूम में बिस्तर पर ले जाके सोते हैं। ऐसा तो नहीं कि गाड़ी सहित हम अपने बेडरूम में घुस जाते हैं कि मैं तो गाड़ी सहित ही सोऊंगा। नहीं घुसते ना। 2 व्हीलर 4 व्हीलर गैरेज में रखेंगे, फिर आप बिस्तर पर जाके सोएंगे। वैसे ये शरीर रूपी गाड़ी को मैं बिस्तर पे छोड़ूं, वो गैराज है, और मैं आत्मा चली जाऊं परम धाम में बाबा के पास, बाबा की किरणों के नीचे विश्राम करूं। उसके बाद मैं सुबह जब उठूंगा तो जैसे ऐसा लगेगा कि मैं परम धाम से अवतरित हुई हूं, अवतरित आत्मा हूं, योग सहज हो जाएगा। आप रात पे थोड़ा परिश्रम कर लें, 15 मिनट का समय अपने लिए दे दें, फिर ये जो अमृत वेले के लिए रहता है ना, हमारी शिकायत की योग नहीं लगता, वो शिकायत दूर हो जाएगी। रात को नींद नहीं आती या नींद में बहुत डरावने सपने आते हैं, ये जो समस्या है ये भी दूर हो जाएगी यदि हम 15 मिनट ऐसे योग युक्त होके सोने की आदत डालें। ठीक है, तो ये चारों हो गए अभ्यास। चलेंगे तो कैसे चलेंगे, रिवाइज कर लें। कैसे चलेंगे? फरिश्ता। जब भी चलेंगे मैं फरिश्ता हूं, मैं फरिश्ता हूं, मैं फरिश्ता। पक्का कर लो, पक्का कर लो। 8 दिन आपने इसे अच्छे से धुन लगा दी ना, आप देखना आपके योग का चार्ट कैसे एकदम ऊपर चढ़ जाता है। अतीन्द्रिय आनंद क्या होता है वो आप अनुभव करोगे। फिर मेरे कहने पे एक बार ये कर लेना। चलेंगे तो फरिश्ता, बैठेंगे तो 4 सिंहासन कौन से? भ्रिकुटी, परमधाम, कल्प वृक्ष की जड़ और बाबा की गोद। खड़े होंगे तो क्या अभ्यास करेंगे? आत्मिक दृष्टि, मैं आत्मा, आत्मा भाई से बात कर रहा हूं। और लेटेंगे तो क्या अभ्यास करेंगे? मैं बाबा की गोद में सो रहा हूं, बाबा की लोरी सुनते हुए, और साथ ही परम धाम में। दूसरा अभ्यास ये, तो कभी यहाँ कभी वहाँ, और भी आप अभ्यास इसमें जोड़ सकते हैं, लेकिन शुरुआत आप यहाँ से करो। तो आप सबके लिए दिल से बहुत बहुत मंगल कामना है कि आप स्व उन्नति करें और तीव्रता से अपने ध्येय की ओर बढ़ें। ऐसी सुंदर स्थिति बना लें कि बाबा भी ऊपर से देखकर कहे, वाह बच्चे वाह, वाह वाह के गीत गाए। ये स्थिति हमारी होनी चाहिए। ठीक है ना? चलें अब ये सुंदर प्रैक्टिस करेंगे जो हमने अभी सुना है। बैठेंगे भ्रिकुटी तख्त पर पूरी एकाग्रता के साथ, मन बुद्धि के मालिक बनकर। मन का मैं राजा हूं, मन वही सोचेगा जो मैं आदेश दूंगा। अंदर भ्रिकुटी तख्त पर मैं चमकती हुई मणि। और जब चाहूं इस देह से न्यारा हो सकती हूं।
भाइयों के साथ, बहनें बहनों के साथ एक एक जोड़ मेरी
बहुत मुश्किल है, लेकिन जो रोड मैप हमें आज मिला है स्व-उन्नति के लिए, उस रोड मैप पर हम जरूर चलेंगे। और जो डूज एंड डोंट्स बताया भाई जी ने कि ख्वाहिशों से नहीं गिरते हैं फूल झोली में, बाबा की याद से इसे हिलाना होगा। कुछ नहीं होगा अंधेरों को कोसने से, अपने हिस्से का दीप हमें जलाना होगा, हमें जलाना होगा। धन्यवाद भाई जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम सभी भाई बहनों से अनुरोध कर रहे हैं कि शांतिपूर्वक म्यूज़ियम में चलेंगे, जहाँ इस ज्ञान और योग के घृत को डालने के लिए हमारे सूरज भाई जी इंतज़ार कर रहे हैं। तो इस अपने हिस्से के दीप को जलाने के लिए हम शांतिपूर्वक म्यूज़ियम की ओर प्रस्थान करेंगे। दाहिनी तरफ से एक लाइन उठेगी और एक लाइन दूसरी लाइन को फॉलो करें शांतिपूर्वक। ओम शांति।